जय जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथ सप्तमो अध्याय भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामा संख्यार से, अहंकार से शब्दादि पांच भूत तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमित, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम पांच पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को जिसका नाम पहले अजानह वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। राधा महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करते थे। उन्होंने होता, आर्धवर्य, उदगाता और ब्रह्मा, इन चार ऋतुओं द्वारा कराए जाने वाले ब्रह्म और प्रकृत और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतुओं यज्ञ से यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और कृत रूप भगवान का पूजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब अधुरगण आहुत देने के लिए यह हव्य हाथ में लेते, तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पूर्ण रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। वस्तुतः ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक, मंत्रों के वास्तविक प्रतिपादित तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत दर्पण बुद्धिरूप कुशलता से हृदय के राग द्वेषादि मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी यज्ञोपभोक्ता देवताओं का भगवान के नित्यादि अवयवों के रूप में चिंतन करते। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। तब उन्होंने अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय आकाश में अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्मरूप एवं महापुरुष के लक्षणों से उल्लक्षित भगवान वासुदेव श्रीवत्स, कौस्तुभ, फणमाल, चक्र, शंख और गदा से सुशोभित तथा नारद आदि निज जनों के हृदयों में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थिर रहते हैं। दिन दिन भी पूर्वक दौड़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज भोगा। प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले आए। इस पुलाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। वहाँ चक्र नदी, गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता, चक्राकार साजराम शिलाओं जिनके ऊपर नीचे दोनों और नाभि के समान चिन्ह होते हैं और सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है। उस पुलाह आश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र, पुष्प, तुलसी दल, जल और कंदमूल, फल इत्यादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतःकरण समस्त विषयाभिलाषाओं से निवृत्त होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ।
इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्या करने लगे तब उसमें प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ गया, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरणार बिंदुओं के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद के सराबोर हृदय रूपी गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहे। शरीर पर कृष्ण चरम धारण करते थे तथा त्रिकाल संनिष्ठान के कारण भीगते रहने से उनके केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित वे सूर्यमंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस प्रकार कहते हैं। भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विशेष लोलुप जीव की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज की शरण लेते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे भरतचरिते भगवतेचार्य सप्तमोऽध्याय। अथाष्टमो अध्याय। भरत जी का मृग के मुंह में फंसकर मृग योन में जन्म लेना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौच आदि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रवण का जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा में बस बैठे रहे। राजन, इसी समय एक हरणी प्यासे व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हरिण जात तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखी जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः चलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर यौन द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्णा मृगपत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका विछोह हो गया था, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राज भरत ने देखा कि बेचारा हरणी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी के प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मातृहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए। उस मृग छोने के प्रति भरत जी की ममता उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याघ्राद से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक एक एक करके छूटने लगे और अनंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा हो, कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छोने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड सहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया।
ये मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथ संगी समझता है। इससे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष हैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस झरनी के बच्चे में आसक्त बढ़ जाने से बैठते थे, सोते टहलते तैरते और भोजन करते समय भी उनका चित्त उसके स्नेह पास में बना रहता था। जब उन्हें कृष पुष्प समाज पत्र और फल मूला लाने होते तो भेड़िया और कुत्ते के भय से उसे भी साथ लेकर ही वन में जाते थे। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरण सावा खटक जाता था तो भी अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता। नित्य नैमित्य कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस मृग बालक को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते, बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई न देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो करुणावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोकमग्न होकर इस प्रकार कहने लगते, अहो क्या कहाँ जाएं, क्या वह मातृहीन दीन मृग वसावक दुष्ट बहरियों की इसी बुद्धि वाले मुझ बूढ़हीन अनार्य का विश्वास करके और मुझे अपना मानकर मेरे किए हुए अपराधों को सत्पुरुषों के समान भूल कर फिर लौट आएगा। क्या मैं उसे फिर इस आश्रम के वन में भगवान की कृपा से सुरक्षित रहकर निर्विघ्न हरी भरी धूप चरते देखूंगा? ऐसा न हो कि कोई भेड़िया कुत्ता गोल बांधकर विचरने वाले शुकराज अथवा अकेले घूमने वाले व्याघ्र ही उसे खा जाएं। अरे संपूर्ण जगत की कुशल के लिए प्रकट होने वाले वेद त्रयी रूप भगवान सूर्य अस्त होना चाहते हैं, किंतु अभी तक वह मृगी का धरोहर लौट कर नहीं आई। क्या वह हर राजकुमार मुझ भूपूणहीन के पास आकर अपनी भांति की मृग शावकों चित्त मनोहर एवं दर्शनीय क्रियाओं से अपने स्वजनों का शोक दूर करते हुए मुझे आनंदित करेगा? अहो जब कभी वे प्रणय कोप से खेलते झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित अहो जब कभी मैं प्रणय कोप से खेलते झूठ मूठ समाधि के बहाने आंखें मूंद कर बैठ जाता तब वह चकित चित्त से मेरे पास आकर जल बिंदु के समान कोमल और नन्हे नन्हे सींगों की नोक से किस प्रकार मेरे अंगों खुजलाने लगता था। मैं कभी कुशों पर हवन सामग्री रख देता और वह उन्हें दांतों से खींचकर अपवित्र कर देता तो मेरे डांटने डपटने पर वह अत्यंत भयभीत होकर उसी समय सारी उछल कूद छोड़ देता और इस कुमार के समान अपनी समस्त इंद्रियों को रोककर चुपचाप बैठ जाता था। फिर पृथ्वी पर उस मृग शावक के खुर के चिन्ह देख कर कहने लगे, और इस तपस्विनी भरती ने ऐसा कौन सा तप किया है जो उस अति विनीत कृष्णसार किशोर के छोटे छोटे सुंदर सुखकारी और सुकोमल खुरों वाले चरणों के चिन्हों से मुझे, जो मैं अपना मृगधन लुट जाने से अत्यंत व्याकुल और दीन हो रहा हूँ, उस द्रव्य की प्राप्ति का मार्ग दिखा रही है और स्वयं अपने शरीर को भी
सर्वत्र उन पद चिन्हों से विभूषित कर स्वर्ग और अपवर्ग के इच्छुक द्विजों के लिए यज्ञ स्थल बना रही है। चंद्रमा में मृग का सा श्याम चिन्ह देख उसे अपना ही मृग मानकर कहने लगते, यहो जिसकी माता सिंह के भय से मर गई थी, आज वही मृग शिशु अपने आश्रम से बिछुड़ गया है। अतः उसे अनाथ देखकर क्या मैं दीन वत्सल भगवान नक्षत्रनाथ दयावश उसकी रक्षा कर रहे हैं। फिर उसकी शीतल किरणों से आह्लादित होकर कहने लगती, अथवा अपने पुत्रों के वियोग रूप दावानल की विषम ज्वाला से हृदय कमल दग्ध हो जाने के कारण मैंने एक मृग बालक का सहारा लिया था। अब उसके चले जाने से फिर मेरा हृदय जलने लगा है, इसलिए मैं अपनी शीतल शांत और स्नेहपूर्ण और बदन शिला रूपा अमृतमयी किरणों से मुझे शांत कर रहे हैं। राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, उन विविध मनोरथों से भरत का चित्त व्याकुल हो रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवद आराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुरत्यजित पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे हो सकती है। इस प्रकार राजेश भरत विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग सोने के पालन और पालनपोषण और लाड़ प्यारे में ही लगे रहकर आत्म रूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस जाए पाए, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था। वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लग रहा था। इस प्रकार आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर छूट गया। तदनंतर उन्हें अंतकाल की भगवान के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस यौन में भी पूर्व जन्म की भगवत धारणा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर भी अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है, मैं संयमशील महान भावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार के आसक्त छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रहकर जिस चित्त को मैंने सर्वभूतात्मा श्री वासुदेव में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं की आराधना और स्मरण आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णतया लगा दिया था, मुझे अज्ञानी का वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण्य शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। इस प्रकार मृग बने हुए राजेश भरत के हृदय में जो वैराग भावना जागृत हुई, उससे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के फिर उसी शालिग्राम तीर्थ में जो भगवान का क्षेत्र है पुलस्त और पुलवज इसके आश्रम पर चले गए। वहाँ रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे
आसक्त से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते। मृग योनि की प्राप्ति करने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्हें अपने शरीर का आधा भाग गंडकी जल में डुबोए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे भरतचरित्रे अष्टमो अध्याय अथ नवमो अध्याय। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा अंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग थे आदि को अन्न देना, संतोष, तितिक्षा, विनय विद्या, कर्म विद्या, अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान, आत्मा के कर्तव्य और भोक्तत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी श्रेष्ठ स्त्री उन्हें समान विद्या उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या, शील, आचार, रूप और उदारता और आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण कर रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। और समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधनों को काट देता है। श्री भगवान के उन युगल चरणों कमलों को हृदय में धारण किए रहे थे तथा दूसरों की दृष्टि से अपने को पागल, मूर्ख और अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनसे भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्रह्म देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व सभी संस्कार करने के विचार से उनका अपहरण संस्कार किया। यदि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें सोच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी जब तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते कि वर्ष काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहित और श्रोमंत्र प्रवण के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे सोच, वेदाध्ययन, व्रत, नियम तथा कृपा, गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते हुए रहे। किंतु सभी पुत्रों को सुशिक्षित देखने का उनका अनुरोध पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन स्वरूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर
पतलोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्म कांडों को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरा मूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण घर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का चारा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञानानंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण सपान, मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुखादि में उन्हें द्रव्यमान की स्मृति नहीं होती थी। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट भ्रष्ट एवं घटे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे। कभी तेल उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यकोप भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता ये कोई दुष्ट है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा समझकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां भीग करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा वे छोटी या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने जिसके सामंत शूद्र जात के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगवाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देव योग से अकस्मात उनकी दृष्टि आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग बराहिद जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ये सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चांडिका के मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधिपूर्वक उनका अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए और नाना प्रकार के आभूषण, चंदन और माला और तिलक आदि से भूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का मान शब्द करते उस पशु को भद्रकाली के सामने नीचा
के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुधिर से देवी को तृप्त करने के लिए देव मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से जो रजोगुणी तमोगुणी थे ही वो धन के मत से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। उस समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदा से कुमार की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया उससे भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो वे भी साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वेरीहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृदा एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। ये भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को छू फाड़ कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दानों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से तड़कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम रुधिर रूप आसव पीकर अति उन्मत्त वो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथ छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के हृदय में आत्मा तथा बैरीहीन साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शास्त्र से उनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्मल चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत चरित्रे नवमो अध्याय अथ 10वां अध्याय जड़ भरत और राजा रघुगढ़ की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा ने एक बार सिंधु सोबीर देश का स्वामी राजा रघुगढ़ पालकी पर चढ़कर जा रहा था। जब वह इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तब उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कार की आवश्यकता पड़ी। कार की खोज करते समय देववत उसे ये ब्राह्मण देवता मिल गए। उन्हें देखकर उसने सोचा, ये मनुष्य हष्ट-पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए ये तो बैल या गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। ये सोचकर उसने बेगार में पड़े हुए अन्य कहारों के साथ इन्हें भी बलात् पकड़कर पालकी में जोड़ दिया। महात्मा भरत जी यद्यप किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, तो भी वे बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले। वे द्विजवर कोई जीव पैरों तले दब न जाए, इस डर से आगे की एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का मेल नहीं खाता था। अतः जब पालकी टेढ़ी सीधी होने लगी तब यह देखकर राजा रघुगढ़ ने पालकी उठाने वालों से कहा, अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंची नीची करके क्यों चलते हो?
तो वो अपने स्वामी का ये उपापेक्ष युक्त वचन सुनकर कहारों को डर लगा कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे, इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, ये हमारा प्रमाद नहीं है, ये हमारा प्रमाद नहीं है। हम आपकी नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक ही पालकी ले चल रहे हैं। यह एक नया कार अभी अभी पालकी में लगाया गया है, तो भी ये जल्दी जल्दी नहीं चलता। हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहार के ये दीन वचन सुनकर राजा राहुगण ने सोचा, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर भी उससे संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे ये सभी कार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा राहुगढ़ को कुछ क्रोध हो आया। यद्यपि उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथा क्षत्रिय स्वभाववश बलात् उसकी बुद्धि रजोगुण से व्याप्त हो गई और वह उन द्विजश्रेष्ठ से इनका ब्रह्म तेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था। इस प्रकार व्यंग भरे वचन कहने लगा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है। अवश्य ही तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें टनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो विरोध विशेष मोटा ताजा और हट्टा कट्टा नहीं है, और मित्र बुढ़ापे ने अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने पर भी वे पहले की ही बात चुपचाप पालकी उठाए चलते रहे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा न माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत इंद्रियां और अंतःकरण का संगात ये अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मेरापन का मिथ्या अभ्यास सर्वथा निवृत्त हो गया था और वे ब्रह्म रूप हो गए थे। किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा राहुगढ़ को क्रोध आ गया, बाहुला हो गया और कहने लगा, अरे ये क्या तू जीता ही मर गया है? तू मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाण यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। राहुगढ़ को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इसी प्रकार बहुत सी अंतिम अनाप शनाप बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था। अतः रज तम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रतिपात्र भक्तवर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। योगेश्वरों की विचित्र कहानी करनी का तो उसे कुछ पता ही न था। उसी की ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के स्वहृदय महात्मा ब्रह्मभूत ब्राह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार का अभिमान किए इस प्रकार कहने लगे। जड़भरत ने कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलाहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है। यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापन भी उसी का है। ये सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। स्थूलता, उत्कृष्टता आदि व्याधि, भूख प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान और शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। मुझ में इनका लेश भी नहीं है। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से ये दोनों बातें देखी जाती हैं, क्योंकि वे सभी याद अंत वाले हैं। यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का नियम भी लागू हो सकता है।
तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं देता परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें और किसे सेवक। फिर भी राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी ही हूँ तो भी मुझे शिक्षा देना पिसे हुए को पसीने के समान व्यर्थ ही होगा। पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ ही होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुनिवर जड़भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना उत्तर देकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि का हेतुभूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था, इसलिए वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा प्रारब्ध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के ही समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। सिंधु शोवीर नरेश राहुगढ़ भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। जब उसने उन दुष्श्रेष्ठ के अनेकों योग ग्रंथों से समृद्ध और हृदय की ग्रंथि का छेदन करने वाले ये वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राजमत सर्वथा दूर हो गया और वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा कराते हुए इस प्रकार कहने लगा, देव, आपने ध्वज का चिन्ह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। बतलाइए, इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से विचरने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय आदि अवभूतों में से कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात स्वमूर्ति भगवान कपिल जी ही तो नहीं हैं? मुझे इंद्र के वज्र का कोई डर नहीं है, न मैं महादेव जी के त्रिशूल से डरता हूँ और न यमराज के दंड से। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर के अस्त्र शस्त्रों का भी कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत ही डरता हूँ। अतः कृपया बतलाइए, इस प्रकार अपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों के बाद विचरने वाले आप कौन हैं? विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं, मुझे आपकी कोई था नहीं मिल रही है। साधो, आपके योग युक्त वाक्यों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ था। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से ये पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग कौन है? क्या आप वे कपिल मुनि ही हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगीश्वरों की गति कैसे जान सकता है? मैंने युद्धादि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझ ढोने और मार्ग में चलने से आपको भी आवश्यक ही होता होगा। मार्ग में चलने से आपको ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग में भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घोड़ घड़े से जल नाना आदि कार्य नहीं होते। देहादि के धर्मों को आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खोलने लगता है और फिर उस जल से चावल का भीतरी भाग भी पक जाता है। इसी प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रिय, प्राण और मन की सानिध्य से आत्मा को भी उनके धर्म श्रमादि का अनुभव होता ही है। आपने जो दंडाधिकारी व्यर्थता बताई, सो राजा तो शासन पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उसका दास ही है।
उसका उन्माद को दंड देना पिसे हुए को पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देता। दीनबंधु राजत्व के अभिमान से उन्मत्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्वबंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्ट होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथा एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूलपाण महादेव जी के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध से अवश्य थोड़ी काल में नष्ट हो जाएगा। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे दशमो अध्याय। जय जय श्री राधे। अतः एकादशो अध्याय राजा रघुगुण को भरती का उपदेश। जड़ भरत ने कहा, राजन, तुम अज्ञानी होने पर ही पंडितों के समान ऊपर ऊपर की तर्क वितर्क युक्त बात कर रहे हो, इसलिए श्रेष्ठ ज्ञानियों में तुम्हारी गणना नहीं हो सकती। तत्व ज्ञानी पुरुष या विचार सिद्ध स्वामी सेवक आदि व्यवहार को तत्व विचार के समय सत्य रूप से स्वीकार नहीं करते। लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषाद दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी अभिव्यक्ति प्राय उनमें ही नहीं हुई, जिसे गृहस्थोचित यज्ञादि कर्मों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि मुख स्वपन के समान ही नहीं जान पड़ता। उसे तत्व ज्ञान कराने में साक्षात उपनिषद वाक्य भी समर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य का मन सत्व रज अथवा तमोगुण के वशीभूत रहता है, तब तक वे बिना किसी अंकुश के उसी ज्ञान इंद्रियों और प्रेम इंद्रियों से शुभाशुभ कर्म कराता रहता है। ये मन वासनामय विषयासक्त गुणों से रहित प्रेरित विकारी और भूत एवं इंद्रिय रूप 16 कलाओं में मुख्य है। यही भिन्न भिन्न नामों से देवता और मनुष्य आदि रूप धारण करके शरीर रूप उपाधि के भेद से जीव की उत्तमता और अधमता का कारण होता है। यह मायामय मन संसार चक्र में छलने वाला है। यही अपनी अभिमानी जीव से मिलकर उसे कालक्रम से प्राप्त हुए सुख दुख और इनसे व्यतिरिक्त मूल रूप अवसंभावी फलों की अभिव्यक्ति करता है। जब तक यह मन रहता है तभी तक जागृत और स्वप्नावस्था व्यवहार प्रकाशित होकर जीव का दृश्य बनता है। इसलिए पंडित जन मन को ही त्रिगुणमय अधम संसार का और गुणातीत परमोत्कृष्ट मोक्ष पद का कारण बताते हैं। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर भी वही उनसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भींगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली दिका निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है। उसी प्रकार वो विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय ले लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है।
वीरवर 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और अहंकार, ये 11 मन की वृत्तियाँ तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएँ और एक शरीर, ये 11 उनके आधारभूत विषय कहे जाते हैं। गंध, रूप, स्पर्श, रस और शब्द, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यवहार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। तथा शरीर को ये मेरा मन है, इस प्रकार स्वीकार करना अहंकार का विषय है। और कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति और उनके आश्रय शरीर को 12वां विषय मानते हैं। ये मन 11 वृत्तियाँ, द्रव्य, विषय, स्वभाव, आशय, संस्कार, कर्म और काल के द्वारा सैकड़ों, हजारों और करोड़ों भेदों में परिणत हो जाती है, किंतु इनकी सत्ता क्षेत्र के आत्मा की सत्ता से ही है। स्वतः ये परस्पर मिलकर ही नहीं है, या परस्पर मिलकर नहीं। ऐसा होने पर भी मन से क्षेत्रज्ञ का कोई संबंध नहीं है। ये तो जीव की ही या माया निर्मित उपाधि है। ये प्राय संसार बंधन में डालने वाले अविशुद्ध कर्मों में ही प्रवृत्त रहता है। इसकी उपयुक्त वृत्तियाँ प्रभाव रूप से नित्य ही रहती हैं। जागृत और स्वप्न के साथ वे प्रकट हो जाती हैं और सुषुप्त में छिप जाती हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में क्षेत्रज्ञ जो विशुद्ध चिन्मात्र है, उनकी मन की इन वृत्तियों को साक्षी रूप से देखता रहता है। ये क्षेत्रज्ञ परमात्मा सर्वव्यापक, जगत का आदि कारण, परिपूर्ण, अपरोध, स्वयं प्रकाश, अजन्मा, ब्रह्मा आदि भी नियंता और अपने अधीन रहने वाली माया के द्वारा सबके अंतःकरण में रहकर जीवों को प्रेरित करने वाला समस्त भूतों का आश्रय रूप भगवान वासुदेव है। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार ये परमेश्वर भगवान वासुदेव सर्वसाक्षी आत्मस्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में औसत और सर्वसाक्षी आत्मा स्वरूप इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। साजन, जब तक मनुष्य ज्ञानोदय के द्वारा इस माया का तिरस्कार कर सबकी आसक्ति छोड़कर तथा काम, क्रोध, क्षय शत्रुओं को जीतकर आत्म तत्व को नहीं जान लेता, और जब तक वह आपके आत्मा के उपाधि रूप मन को संसार दुख का क्षेत्र नहीं समझता, तब तक वह इस लोक में यों ही भटकता रहता है, क्योंकि वह चित्त उसके शोक, मोह, रोग, राग, लोभ और बैर आदि संस्कार तथा ममता की बुद्धि करता रहता है। ये मन ही तुम्हारा बड़ा बलवान शत्रु है। तुम्हारे उपेक्षा करने से इसकी आसक्ति और वही बढ़ गई है। यद्यप स्वयं तो सर्वथा मिथ्या है, तथा इसने तुम्हारे आत्मस्वरूप को आच्छादित कर रखा है। इसलिए तुम सावधान होकर श्री गुरु और हरि के चरणों की उपासना के अस्त्र से इसे मार डालो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण राहुगण संवादे 11वां अध्याय। अथ 12वां अध्याय। राहुगण प्रसन्न और भरत जी का समाधान। राजा गाहुगण ने कहा, भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने जगत का उद्धार करने के लिए ही ये देह धारण की है। हे योगेश्वर, आपने परमानंदमय स्वरूप अनुभव करके आप ऐसा स्थूल शरीर से उदासीन हो गए हैं, तथा एक जड़ ब्राह्मण के वेश में अपने नित्य ज्ञानमय स्वरूप को जन साधारण की दृष्टि ओझल कर किए हुए हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मन, जिस प्रकार ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए मीठी औषधि और धूप से तपे हुए पुरुष के लिए शीतल जल
अमृत तुल्य होता है, उसी प्रकार मेरे लिए जिसकी विवेक बुद्धि को देहाभिमान रूप विषैले सर्प ने डस लिया है, आपके वचन अमृतमय औषधि के समान है। हे देव, मैं आपसे अपने संशयों की निवृत्ति तो पीछे कराऊंगा। पहले तो इस समय आपने जो अध्यात्म योग में उपदेश दिया है उसको सरल करके समझाइए। उसे समझने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। योगेश्वर, आपने जो ये कहा है कि भार उठाने की क्रिया तथा उससे जो श्रम फल होता है वे दोनों ही प्रत्यक्ष होने पर भी केवल व्यवहार मूल्य के ही हैं, वास्तव में सत्य नहीं है। ये तत्व विचार के सामने कुछ भी नहीं ठहरते। सो इस विषय में मेरा मन चक्कर खा रहा है। आपके इस कथन का मर्म मेरी समझ में नहीं आ रहा। जड़वर्त ने कहा, पृथ्वी पते, यह देह पृथ्वी का विकार है। पाषाण आदि से इसका क्या भेद है? जब यह किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसके भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। इसके 2 चरण हैं, इनके ऊपर क्रम से टखने, पिंडली, घुटने, जांघ, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग हैं। कंधों के ऊपर लकड़ी की पालकी रखी हुई है, उसमें भी सेवीरराज नाम का एक पार्थिव विकार ही है, जिसमें आत्मबुद्धि रूप अभिमान करने से तुम, मैं सिंधु देश का राजा हूँ, इस प्रबल मत से अंधे हो रहे हो। किंतु इसी से तुम्हारी कोई श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती। वास्तव में तो तुम बड़े क्रूर और धृष्ट ही हो। तुमने इन बेचारे दीन और दुखिया कहारों को बेकार में पकड़कर पालकी में जोत रखा है। फिर भी महापुरुषों की सभाओं में बढ़ बढ़कर बातें बनाते हो कि मैं लोगों की रक्षा करने वाला हूँ। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़े हैं, बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अपने उपादान का कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्ध होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं, वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कारण तथा चेतन अचेतन आदि गुणों से युक्त है, द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य, स्वभाव, आशय, काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। उसी का नाम भगवान है और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना राहुगण महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना केवल तप इत्यादि वैदिक कर्म, अन्नादि के धन, अतिथि सेवा, दीन सेवा आदि गृहस्थोचित ब्रह्मणानुष्ठान, वेद्याध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से ये परमात्मा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्त श्री हरि के गुणों की चर्चा होती रहती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटकने पाती और जब भगवत कथा का नित्यप्रत सेवन किया जाता है तब मोक्षकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। पुनर्जन्म में भरत नाम का एक राजा था। भरत नाम का राजा था। ये एक और परलौकिक दोनों प्रकार के विषयों से विरक्त होकर भगवान की आराधना में ही लगा रहता था। तो भी एक मृग में आसक्त हो जाने से मुझे परमार्थ से भ्रष्ट होकर अगले जन्म में मृग बनना पड़ा।
किंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से उस मृग योनि में भी मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई। इसी से अब मैं जन संसर्ग से डरकर सर्वदा असंग भाव से गुप्त रूप से ही विचरता रहता हूँ। सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के संग से सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खड़ग के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण भगवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे ब्राह्मण राहुगण संवादे द्वादशो अध्यायः। अथ त्रयोदशो अध्यायः भावटवी का वर्णन और राहुगण का संशयनाथ। चरभरत ने कहा, राजन, ये जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्त मार्ग में लगा दिया है। इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। इन कर्मों में भटकता हुआ ये संसार रूप जंगल पहुंच जाता है। संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ इसे तनिक भी शांत नहीं मिलती। महाराज, उस मंगल में 6 डाकू हैं। इस बाड़िक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहाँ पहुँचता है तब ये लुटेरे बलात् इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच लिया जाता है, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अंतिम अति चंचल अगिया बेताल आँखों के सामने आ जाता है। ये बाणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल, अना और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उड़ी धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमांछित हुई सी हो जाती हैं और इसकी आंखों में धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई न देने वाली झींगुरों का कणखट शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यासे व्याकुल रहकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्त की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो ये खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो ये दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदार पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर
किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियाँ इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा ईमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहती। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह बड़े समूह आपस में विवाहाद संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को वह भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर नवीन उत्पन्न हुओं को साथ लिए हुए वनजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है। वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने ये संकटपूर्ण मार्ग को पार करके आनंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में ये मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में बैठ ठान कर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो बैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस भवाटवी में भटकने वाला ये वनजारों का दल कभी कभी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीत करता है। जब उनसे धोखा उठता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसलिए वानरों से मिलकर उनके जात स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में कीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इससे मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहार से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। शत्रुदमन यदि किसी प्रकार इससे इस आफत से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में पिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अनंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता ही नहीं लगता। रघुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृदय हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा में तीक्षण किया हुआ ज्ञान रूप खड़ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। राजा राहुगण ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अनन्यान्य
लोगों को में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता। आपके चढ़ कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप तो नष्ट हो गए हैं, उन महान भावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके दो घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूल यज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें नमस्कार है, जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें नमस्कार है। जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्यवंत राजाओं का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंदन, इस प्रकार उन परम प्रभावशाली महर्षिपुत्र ने ऋषिपुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रघुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्मतत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की, फिर भी परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपरतेंद्र होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग परमार्थ तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रघुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भगवद आश्रित अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभागवत मुनिश्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है, उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। अब अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां पंचम स्कंदे त्रयोदशोऽध्यायः समाप्त। जय जय श्री राधे।